है ना, हैविंग रेजिस्टेंस CD, resistor CD having resistance R, resistor CD having resistance R, जिसका की resistance R है, having resistance R, resistor CD having resistance R, है ना, connected to a battery of EMF E, connected to a battery of EMF E, है ना, through two connecting wires CA and DB, through connecting wires CA and DB, है ना, दो कनेक्टिंग वायर्स CA और DB से कनेक्टेड है ना, दो, सो दिस रेजिस्टर CD, है ना, विच हैज रेजिस्टेंस R, ये जो रेजिस्टर CD है इसका रेजिस्टेंस R है ना, सो बेसिकली दिस इज कनेक्टेड टू, इसका कनेक्शन हुआ है दो कनेक्टिंग वायर्स के साथ, है ना, मतलब है ना, बैटरी के साथ कनेक्शन हुआ है थ्रू टू कनेक्टिंग वायर्स, दो कनेक्टिंग वायर लेकर, है ना, सी और डीबी वायर लेकर बैटरी के साथ इसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर्स है दे आर एज्यूम टू हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब उनका रेजिस्टेंस नहीं है। द कनेक्टिंग वायर्स, द कनेक्टिंग वायर्स are considered to have negligible resistance, तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर्स है ना इनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। are considered to have negligible resistance, ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, they are considered to have negligible resistance, है ना। this hmm, this ensures that potential difference this ensures that potential difference across AC and across BD are zero, across AC and across BD are zero, even when there is a current through them, even when there is a current through them। तो ये जो दो टर्म्स है AC और BD, है ना, ये जो दो टर्म्स है तो है AC, दूसरा है BD, है ना। इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है,
है ना, इवन व्हेन देयर इज अ करंट थ्रू देम, जब तक, है ना, भले ही उनके थ्रू, है ना, करंट है ना, लेट्स से इवन इफ देयर इज सम करंट थ्रू AC एंड देयर इज आल्सो सम करंट थ्रू BD, बट पोटेंशियल डिफरेंस B और D और A और C के अक्रॉस जीरो होगा, क्योंकि AC का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और BD का भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना, AC का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और BD का भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना। इसके वजह से क्या होता है, ठीक है ना, इसके वजह से क्या होता है कि, है ना, इसके वजह से क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, AC के अक्रॉस और BD के अक्रॉस जीरो होगा, भले ही वहां पे करंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है ना। तो मान लो इफ R इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इम्प्लाइज इसके हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू जीरो, जीरो। जीरो हो जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। है ना। ये समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ सर। सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। तो लड़कियों को समझ में आया कि नहीं? गौरव, Yes, sir. शिखा, स्नेहा, रेणुका, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. सोनाली, ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज द सेम as that across the battery. The potential difference across the resistor is same as that across the battery. तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या होगा कि रेजिस्टर का और बैटरी का सेम होगा। क्यों? बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस माइनस, यहाँ पे मान लो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है VAB, है ना, लेकिन A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VAC, वो जीरो हो गया। B और D और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। ये कितना हो जाएगा, कि हो जाएगा जीरो, VBD या फिर VDB ये जीरो है, लेकिन C, तो इसका मतलब है CD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, A to C पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, D to B पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब है A to B जो पोटेंशियल डिफरेंस है C to D वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस सर। तो VCD should be equal to VAB। समझ में आ रहा ना? यस सर। बच्चों सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके देन, सो इफ करंट, मान लो, अब ना मुझे ये थोड़ा इसको डायग्राम को नेक्स्ट पेज में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट मान लो, है ना,
if the current through the battery है ना, if the current in the circuit, मान लो सर्किट का करंट I है ना, if the current in the circuit is I, if the current in the circuit is I, है ना, अगर सर्किट का करंट I होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD क्या होगा, VCD इक्वल टू I इंटू R, मतलब रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करके हम ये बोल सकते हैं ना, आई कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD क्या होगा, IR, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इंप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस नाउ अक्रॉस CD इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, है ना। अच्छा, तो हमें ये भी पता है कि नाउ potential difference across CD equal to potential difference across AB implies potential difference across AB is equal to IR। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, बैटरी इज करंट इन द सर्किट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, है ना। इन दिस Yes, sir. केस, है ना, potential difference of the battery is equal to current in the circuit in, मतलब multiplied with resistance of the resistor in the circuit। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। वेरी नाइस देन। तो फिर है ना, so let us move to the next concept, है ना, thermal energy produced in the resistor, thermal energy produced in the resistor। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, थर्मल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो इफ लेट्स से इन ए टाइम t, if in a time t, तो मान लो कि कुछ टाइम t में, है ना, चार्ज q इक्वल टू I t, ए चार्ज q इक्वल टू I t, है ना, goes through the circuit, goes through the circuit, अगर एक चार्ज है ना q इक्वल टू I t, है ना, वो जा रहे है ना, इट इज इफ दैट इज गोइंग थ्रू द सर्किट, है ना। So if the charge moves from C to D, electric potential energy decreases by,
तो मान लो कि इफ अगर वो चार्ज जो है ना सी टू डी मूव करेगा अक्रॉस रजिस्टर, है ना, मतलब प्रीवियस डायग्राम को देखो, है ना, इफ द चार्ज मूव्स फ्रॉम सी टू डी, द चार्ज मूव्स फ्रॉम सी टू डी, है ना, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्ज सी टू डी मूव कर रहा है, द चार्ज मूव फ्रॉम सी टू डी, इन दैट केस the electric potential energy decreases by, उस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, बेसिकली it will decrease by U equal to QV. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज क्या होगा, it will decrease by U equal to QV. The electric potential energy will decrease by U equal to QV because potential energy क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। यस तो सर, मान लो सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वी। मान लो सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मान लो सी और डी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है मान लो, है ना। सो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड डी इज वी, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर क्यू चार्ज पास कर रहा है, इफ क्यू चार्ज इज पासिंग फ्रॉम सी टू डी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना आएगा, क्यू इंटू वी होगा ना, यस सर, ठीक है ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि चार्ज यहाँ पे सी टू डी मूव कर रहा है, सी पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, डी लोअर पोटेंशियल में है। तो इसका मतलब है जब चार्ज है ना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, है ना। व्हेन चार्ज, इफ यू मूव ए चार्ज फ्रॉम, ठीक है ना, higher potential to lower potential, potential energy will decrease. If you move a charge from higher to lower to higher, potential energy will increase. तुमको ये पता होगा कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर हम कोई क्यू चार्ज को ए टू बी पास कर रहे हैं और मान लो पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी है ना। सो हमें ये पता है ना, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, है ना, इफ, है ना, ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, charge q is moved from a to b, then the change in हाँ बच्चों, अगर मान लो एक चार्ज को मूव करते हैं हम लोग
from A to B, then the potential difference, I mean sorry, then change in potential energy कितना आएगा? हमने ये पढ़ा है ना, then Q into V. याद है नहीं आ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अरे भाई हमने ये पढ़ा है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। Yes, sir. एक्सटर्नल एजेंट जब चार्ज Q के A to B लेके जा रहा है, तब है ना, वो जितना काम करता है that is equivalent to change in potential energy of system, which is equal to charge into potential difference, implies delta U is equal to Q into Vp minus V है ना बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना? अब मान लो if Vp greater than Va implies Vp minus Va क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Yes. अच्छा, Vp Yes, sir. minus Va पॉजिटिव मतलब implies डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। Yes, sir. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। Yes, sir. ठीक है ना? Vp ग्रेटर देन Va मतलब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से ज्यादा है। चार्ज आ रहा है A टू B, A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है। फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए ना? At the Yes. same time, if I can say that if Vp less than Va मतलब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से कम है, तो वहां पे क्या होगा कि Vp माइनस Va नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. इस नेगेटिव Change in इंप्लाइज डेल्टा U क्या होगा? Negative. हाँ, तो इस केस में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी Decrease. इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया ना? समझ में आ रहा है बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, समझ आ रहा है एकदम। वही बात तो मैं यहाँ पे बता रहा था। तुम लोग तो सब भूल गए, सब कुछ भूल गए तुम लोग। क्रिसमस, न्यू ईयर, है ना, छठ पूजा, मकर संक्रांति, विकू भाई आया कि नहीं? नहीं सर, 14 दिन बाद। मतलब वो क्लास में 14 दिन बाद आएगा? लग तो ऐसे ही रहा है सर। अच्छा, सर जब जब बिहार गया है वो लेट आता है तो। ऑनलाइन में भी? सर विक्कू कल बर्थडे है सर। तो the electric potential energy decreases by U equal to QV, है ना? इस केस में so what will be the electric potential energy? U equal to QV. QV जो है वो क्या होगा? Q is equal to IT, V is equal to IR, so that is equal to I square RT, implies U is equal to I square RT. This is the change in potential energy. ठीक है ना? This is the loss in electric potential energy appears ना? है ना? ये हो गया। यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज कहां से कहां तक जा रहा है? C टू D जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, और दिस कैन बी टर्म्ड एज
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो इसको हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी मानते हैं, ठीक है ना? ओके।